गुड मॉर्निंग DXN। दोस्तों मेरा नाम प्रवीण है और मैं आज ज्ञानोथेरेपी इस प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के बारे में आपसे जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों ज्ञानोथेरेपी एक ऐसी अनोखी चिकित्सा पद्धति है जो कि दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजीन के द्वारा संपूर्ण विश्व को दी हुई एक अनोखी पहचान है। ज्ञानोथेरेपी में हमारे लिए एक ऐसी सहायता प्रदान करता है जो हमारे शरीर को मदद करता है और शरीर बीमारी को दूर करने में मदद करता है। टू अप्रोच ऑन हेल्थ, शरीर स्वास्थ्य के दो दृष्टिकोण है दोस्तों। पहला है हम या तो पारंपरिक दवाइयां खाते रहेंगे जो लक्षण पर काम करते हैं, रोग निर्माण होने पर सेवन करते हैं और वो जहरीले होते हैं और वो सिर्फ बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि ज्ञानोडर्मा फूड जो कि पूरे शरीर पर काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सप्लीमेंटेशन के लिए मदद करता है और वेलनेस यानी स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। 4 पिलर ऑन हेल्थ। दोस्तों 4 तरह के आधार स्तंभ है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। पहला है हमें हमेशा सकारात्मक जीवन शैली अपनानी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रहना चाहिए, जीवन शैली हमारी सकारात्मक होनी चाहिए, हेल्दी डाइट, अच्छा खान पान होना चाहिए, पोषक के संतुलित आहार होना चाहिए और पूरक आहार का सेवन करना चाहिए। हमारे रोग निर्माण के 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं, टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंस। टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल टॉक्सिन्स होते हैं। तो जो तत्व शरीर से बाहर से प्रवेश करते हैं एक्सटर्नल, जो शरीर के अंदर तैयार होते हैं उन्हें इंटरनल टॉक्सिन कहते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल टॉक्सिन्स में बहुत सारे फ्री रेडिकल शरीर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन जो कि हवा का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण के कारण कई तरह के टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों कई तरह के विषैले तत्व जो कि केमिकल्स के कारण इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके के बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों। जैसे शरीर के अंदर ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ती है तो भी शरीर के लिए बीमारी का कारण बनता है। दोस्तों यहाँ पर ईटिंग हैबिट के बारे में भी बताया जाता है दोस्तों, यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों इसके लिए हम ज्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं और फिर कम हरी सब्जियों का हम खाना खाते हैं। हरी सब्जियों की कमी की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन का लोड ज्यादा बढ़ता रहता है। इन सभी कारणों से जब शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाता है तो हमारा शरीर स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर की तरह हमारी मदद करता है। हमारा शरीर शरीर सुरक्षा के 3 स्तर को तैयार करता है। पहला स्तर डिस्चार्ज फेज यानी उत्सर्जन, दूसरा स्तर जिसे पुट असाइड फेज यानी संचय अवस्था और तीसरा यानी ट्यूमर डेवलपिंग फेज यानी गांठ निर्माण अवस्था। पहला स्तर देखते हैं यानी शरीर संरक्षण की पहली अवस्था जिसे उत्सर्जन अवस्था कहते हैं दोस्तों, यानी शरीर में से कई तरह के टॉक्सिन पसीना, पेशाब, कफ और शौच के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित यानी बाहर किए जाते हैं। लेकिन टॉक्सिन का लोड अगर बढ़ता ही रहता है तो शरीर दूसरी अवस्था में लेकर जाता है। शरीर संरक्षण की दूसरी अवस्था संचय अवस्था है। यहाँ पर जो टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं उन्हें शरीर अपने शरीर में कई अंगों में संचय कर लेता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं बनती है, जैसे कि यूरिक एसिड का रूपांतर स्टोन्स या कई तरह की बीमारियों में होता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण फैट्स बनते हैं, या फिर मोटापा बढ़ जाता है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं बनना शुरू हो जाती है। फिर भी टॉक्सिन का लोड बढ़ता ही जाता है तो हमारे शरीर में तीसरी अवस्था प्राप्त होती है जिसे शरीर में गांठ निर्माण अवस्था कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो टॉक्सिन शरीर बाहर नहीं निकल पाते हैं उसके पश्चात वो संचयित हो जाते हैं यानी पुट असाइड फेज में चले जाते हैं और लंबे समय तक टॉक्सिन का लोड अगर बॉडी में रहता है तो हमारे शरीर में ये गांठ निर्माण अवस्था प्राप्त होती है दोस्तों, यानी कई तरह के अंग भी फेल हो सकते हैं या फिर क्रॉनिक डिसीजेस तैयार होती है। यदि हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें एक अच्छे सपोर्ट की जरूरत है जो कि नेचुरल होना चाहिए, जो हमें ज्ञानोडर्मा प्रदान करता है। यह विश्व का जड़ी बूटियों का राजा है और इसे हम 2 तरह की कैप्सूल में सेवन करते हैं, एक आरजी कैप्सूल, दूसरा है जीएल कैप्सूल। आरजी जो विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, जीएल जो शरीर के असंतुलन को संतुलित करने में मदद करता है। आरजी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जीएल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी फंक्शंस। हाँ दोस्तों, इसका सेवन नियमित करते रहें तो हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन थ्योरी, यानी ज्ञानोडर्मा प्रोडक्ट सेवन करने के पश्चात कुछ निरीक्षण के सिद्धांत आते हैं। पहला निरीक्षण का सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं रोग निर्माण के जो प्रमुख 2 कारण है, विषैले तत्व और शरीर संतुलन।
यानी यदि हम शरीर में से विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर क्रियाओं में संतुलन लाते हैं तो शरीर यानी हमारा स्वास्थ्य निरंतर बेहतर रह सकता है दोस्तों। दूसरा निरीक्षण का सिद्धांत, इसे कहते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, यह गैनोडर्मा शरीर की मदद करता है और शरीर स्वयं अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इसे ABC रूल भी कहते हैं दोस्तों। A यानी गैनोडर्मा, B यानी शरीर और C यानी स्वास्थ्य समस्या। तो गैनोडर्मा शरीर की मदद करता है, शरीर बीमारी को दूर करने में मदद करता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन थ्योरी की रिएक्शन इज नॉट बाय बॉडी, नॉट बाय गैनोडर्मा, इट्स बिकॉज ऑफ बॉडी। यानी कोई भी आंतरिक प्रतिक्रिया परिणाम जो होते हैं वो गैनोडर्मा के कारण नहीं, आंतरिक खराबी के कारण है दोस्तों। यह ज्ञात और अज्ञात रोग निर्माण के कारणों का प्रतिबिंब होते हैं और अस्थायी होते हैं। यानी गैनोडर्मा का सेवन करने के पश्चात कुछ लक्षण हमें दिखते हैं, वो हमारे रोग निर्माण के प्रतिक्रियाओं का परिणाम होते हैं दोस्तों। इसके लिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी दोस्तों समझना जरूरी है और हमें उस तरीके से डोसेस को लेना चाहिए। इसलिए हमेशा हम ग्रेजुअली डोसेस बढ़ाते हैं, यानी 1 2 4 6 फॉर्मूला ये बताया जा चुका है। पहले हफ्ते में 1 पेयर ले और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाए। अब डोज को कैसा बढ़ाया जाए, तो डोज को नियमित करने के लिए यदि आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है डोज को बढ़ाइए, यदि आपको अच्छा लग रहा है आप डोज कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, टॉक्सिन निकलते वक्त अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप डोज को हाफ कर सकते हैं, यानी आधा कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आज हम देखेंगे गैनोथेरेपी में कुछ फूड थ्योरी है दोस्तों, यानी फूड थ्योरी के साथ हम स्वास्थ्य की कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो शरीर है वो 80% अल्कलाइन, यानी 4 भाग हमें अल्कलाइन फूड खाने चाहिए और 20% एसिडिक, यानी सिर्फ 1 भाग हमें एसिड फूड खाना चाहिए। लेकिन आज की जीवन शैली इसके विरुद्ध यानी पूर्ण रूप से खिलाफ होकर हमारा जीवन पूर्ण रूप से एसिडिक हो चुका है। इस एसिड के कारण कई तरह के बड़ी से बड़ी बीमारियां शरीर में प्रवेश करती है दोस्तों। तो हमारे शरीर में जब एसिड का पीएच बढ़ जाता है तो कई तरीके की क्रॉनिक बीमारियां बन जाती है दोस्तों। इसके लिए हमें एक जरूरत है दोस्तों एक अच्छा स्वास्थ्यदायी अल्कलाइन फूड जो कि हमें डीएक्सन प्रदान करता है। गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, लिंजी कॉफी, गैनोडर्मा टी और मोरंजी के माध्यम से इस तरीके से हम हमारे शरीर को अल्कलाइन रखकर स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो थ्योरी है उसे एंजाइम थ्योरी कहते हैं दोस्तों। यानी एंजाइम थ्योरी का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी रोग की समस्या नहीं है दोस्तों, रोग की समस्या नहीं है, आहार है असली समस्या। यानी आज जो हम आहार यानी खान पान जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी प्रॉब्लम है। फूड के अंदर एंजाइम की कमी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में रोग निर्माण होते हैं दोस्तों। आजकल का खाना जो भी हम खाते हैं उसमें जब एंजाइम की कमी होती है तो जिसका हमारे पाचन प्रणाली पे प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बन जाती हैं। जैसे डायबिटीज हमारी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो हमारी फूड हमारी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमारी डाइजेशन के ऊपर कमजोरी आ जाती है और जिसके कारण हमें हमारे फूड के अंदर बेहतरीन तरीके से दोस्तों अच्छे से अच्छे एंजाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजाइम और न्यूट्रिशन फूड के लिए हमें एक अच्छा गैनोडर्मा जैसा प्रोडक्ट के साथ साथ कई तरीके के डीएक्सन प्रोडक्ट प्रदान करता है, जिसमें गैनोडर्मा आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, नोनीजी, कॉर्डिपाइन और तरह तरह के जूसेस है दोस्तों जो हमारी एंजाइम को अच्छी तरीके से संतुलित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं और हमें बेहतरीन स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करते हैं। तीसरा जो फूड थ्योरी है उसे कहते हैं ग्रीन थ्योरी, यानी हरित सिद्धांत। हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं जो बनती है ना, उनका आयु सिर्फ 120 दिन का होता है। यानी हर 120 दिन के बाद हमारी वो कोशिकाएं मर जाती है और नई कोशिका जन्म लेती है। लेकिन इसके लिए जरूरत है हमारे खाने में, रोज के खाने में आयरन यानी लोह और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। लेकिन आजकल के खाने में हरी सब्जियां और क्लोरोफिल कम होने के कारण हमारे शरीर में रिसाइकल ब्लड बनता है, जिसे पुनर्निर्माण प्रक्रिया से तैयार होने वाला खून कहा जाता है दोस्तों। ये जो पुनर्निर्माण वाला खून है ये कहाँ बनता है, इसके लिए हमारी रेड ब्लड सेल जो होती है वो तैयार होती है, वो कई जगहों पे जैसे कि स्प्लीन में डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन तैयार होती है बोन मैरो में, किडनी
लीवर और स्प्लीन और फिर हमारे कई तरीके के अंगों को यहाँ पर ओवर टाइम हो जाता है दोस्तों, और इन पर ज्यादा प्रभाव होने के कारण बीमारियां बनती हैं। इसके लिए हमें एक अच्छा क्लोरोफिल नेचुरल आयन की जरूरत है, वो हमें प्रदान करता है ग्रीन थेरी के अंदर स्पाइरुलिना। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड स्पाइरुलिना, जिसे हम लगातार सेवन करते रहे तो स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। तीसरा जो थ्योरी है दोस्तों, व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। इसका मतलब है जो आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा घटक होता है दोस्तों, वही तत्व आपके सौंदर्य वृद्धि में मदद करते हैं। इसे आप फेस मास्क की तरह यूज भी कर सकते हैं। यानी जो तत्व आपके सेहत के लिए अच्छे हैं, वो तत्व आप अपने शरीर में सौंदर्य वृद्धि के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आपकी सौंदर्य की त्वचा की रक्षा कर सकते हैं। आजकल त्वचा पर इस तरीके के बहुत सारे टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स और रेडिएशंस और साथ ही साथ ये धूप, ये बहुत ज्यादा यानी सूर्य की अतिनील जहरीली किरणें बन चुकी है, जिसके कारण स्किन डैमेज हो रही है। जरूरत है हमारे त्वचा को एक अच्छा सुरक्षा, पोषण की, और पूरा सुरक्षा के साथ पोषण को पूर्ण करने के लिए DXN के अंदर है कई तरह के अच्छे से अच्छे स्वास्थ्यवर्धक सौंदर्यदायी प्रोडक्ट्स, जिसका सेवन और लगाकर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। कौन कर सकता है DXN प्रोडक्ट का सेवन? हाँ दोस्तों, इसके लिए जानना जरूरी है DXN प्रोडक्ट जो कि 7 तरह का उपभोक्ताओं का समूह है दोस्तों। पहला, प्रेग्नेंट वुमन से लेकर यानी गर्भवती महिला से लेकर एक छोटा शिशु स्टूडेंट से लेकर छोटे बच्चे, स्कूल बच्चे, यौवन अवस्था में यानी टीनेजर्स, साथ ही साथ मैरिड कपल्स, शादीशुदा लोग जो कि कंटिन्यूसली सेवन करते रहेंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन, वृद्धावस्था के लोग और फिर बीमार लोग भी इस गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं, DXN उत्पादों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके की जानकारी आपको कई तरीके के वेबसाइट में मिलती है। यहाँ पर कई सारे मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स, मेडिकल जर्नल रिपोर्ट्स आप गूगल में भी जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। हम नियमित इन DXN के प्रोडक्ट का सेवन करते रहें। यहाँ पर DXN का खास मकसद है दुनिया में जो सबसे अति प्राचीन है, जो कि सबसे दुर्मिल और अति प्राचीन के साथ साथ रेयर है, उन्हें हमारे घर तक पहुंचाना और आपकी सेहत को बरकरार रखना। आप जरूर समय निकालिए, थोड़ा सा खर्चा करिए अपने सेहत के लिए और आप अभी से प्रोडक्ट का सेवन करिए ताकि ज्यादा विलंब ना हो और आप अपना स्वास्थ्य को जिंदगी भर मेंटेन और ऑप्टिमम लेवल पे रखने के लिए लगातार इन उत्पादों का सेवन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपने ये जो ज्ञानोथेरेपी प्रेजेंटेशन आज पूर्ण रूप से सुना, इस प्रेजेंटेशन को सभी लोगों तक पहुंचाइए, सभी लोगों की मदद करिए। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग एक बेहतरीन क्रांति में सभी लोगों को हिस्सा लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ DXN के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एक वितरक के रूप में जरूर शामिल हो जाइए। जिसने भी ये वीडियो आपके साथ पहुंचाया होगा, उनके साथ बैठकर आगे का प्रेजेंटेशन और आगे की जानकारी लेकर DXN कंपनी के साथ यानी दुनिया की सबसे बड़ी विश्व क्रांति के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, आज के आज ही अपना फॉर्म रजिस्टर्ड कर दीजिए और ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में प्राप्त करिए। अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस DXN सिक्योर लाइफ इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।